नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत का भूगोल शुरू करने वाले हैं। और भारत के भूगोल के बारे में सबसे बेसिक चीज़ें जो होती हैं कि भारत की स्थिति क्या है, कौन से गोलार्ध में स्थित है और किस प्रकार उसका विस्तार है। तो आइए आज हम जानेंगे एकदम बेसिक से चीज़ें भारत के भूगोल के बारे में। तो भारत जानते हैं आप लोग कि हमारा एक देश ऐसा देश है जिसके एक नहीं दो चार नाम है। और हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर विभिन्न संस्कृतियों का मेल होने के कारण और कई संस्कृतियों का इतना प्रभाव पड़ा है कि इस देश का नाम एक न होकर दो तीन हो गए। जैसे कि आप देखेंगे कि भारत नाम इसका आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा है। ये वही भरत जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, जिनका हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे। उन्होंने शेर के बच्चे के साथ खेलते थे और उनके दांत खोल के देखा करते थे। तो ये वही भरत है, उनके नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। और आर्यावर्त, हम जानते हैं कि ये आर्यों का देश है। उत्तर में आर्य वास करते थे और दक्षिण में अनार्य लोग वास करते थे। तो उत्तर में आर्यों के बसने के कारण इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। और एक नाम हिंदुस्तान प्रचलित है। ये सिंधु नदी ने भारत को दो नाम दिए, एक हिंदुस्तान और दूसरा इंडिया। जो ईरानी हुआ करते थे वो सा को हा बोला करते थे, यानी सिंधु नदी को वो लोग हिंदू नदी बोलते थे। और सिंधु नदी के तट पर होने के कारण इसका नाम हो गया सिंधुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान वो लोग उन्होंने कहा। और इंडिया, सिंधु नदी को ही यूनानी लोग इंडस बोला करते थे, इंडस रिवर। तो इंडस रिवर बोलने के कारण इसका नाम इंडिया हो गया। इस तरह भारत के ये चार नाम, ये उपनाम हैं जिनको हम कहते हैं भारत के अलावा। अगर भारत की आकृति की बात करें तो जैसा कि देख सकते हैं, हालांकि फिगर बहुत अच्छा नहीं बना, बस थोड़ा काम चला हुआ है समझने के लिए, केवल बेसिक। तो इसकी चतुष्कोणीय आकृति है, यानी कि इस प्रकार की आकृति भारत की है। और भारत जो है, अगर एशिया की बात करें, वर्ल्ड में एशिया के साउथ रीजन में भारत पड़ता है, यानी कि भारत जो है एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, मगर ये है उत्तरी गोलार्ध में। अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। तो अक्षांश की दृष्टि से ये उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है और वैसे एशिया के ये दक्षिणी भाग पर स्थित है। और मानसूनी जलवायु का देश है, यानी कि जो यहाँ की जलवायु है मानसूनी है, यानी कि यहाँ की जो बारिश है और आर्द्र स्थितियाँ बनती हैं, ये मानसून की वजह से बनती है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, मानसून का इस समय आ चुका है। और उष्ण व उपोष्ण दोनों कटिबंधों पर है, यानी भारत की भौगोलिक स्थिति और जलवायु यहाँ की ऐसी है कि हम लोग गर्मी का भी एहसास करते हैं और कभी कभी ठंड का भी 2-3 महीने एहसास करते हैं। तो ये उष्ण और उपोष्ण दोनों तरीके की जलवायु से भरा प्रदेश है। अगर हम थोड़ा सा रफली इसके बारे में बात करें तो भारत की जो स्थिति है, जैसा देख रहे हैं आप, चतुष्कोणीय स्थिति है। और इसकी सीमाओं की बात करें तो हिमालय इसके उत्तर में स्थित है, एकदम पहरेदार का काम करता है हिमालय। और हिंद महासागर इसके साउथ में है, यानी कि दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। और बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, यहाँ बहुत चक्रवात वगैरह आया करते हैं। और अरब सागर, ये दोनों चक्रवात प्रोन एरिया हैं, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर इसकी सीमाएं तय करता है, यानी कि हिमालय उत्तर में, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर इसकी सीमाएं तय करता है। अगर बात करें तो इसके अक्षांशीय विस्तारों की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है, यानी कि इधर पूर्व देशांतर में। अगर उत्तरी देशांतर की बात करें तो ये 37 डिग्री 6 मिनट 4, यानी 4 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। और मुख्य बात यह है कि यहीं से हमारे इंडिया का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से चलता है 5.5 घंटा आगे, जो कि लंदन से निकली GMT।
उससे 5.5 घंटा आगे और 82.5 डिग्री से निकली है। जो ये इलाहाबाद के नैनी है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरते हुए निकली है। और ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जो जीएमटी है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरी है। क्योंकि अब इलाहाबाद से होकर गुजरी है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश से तो निकली होगी, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश आएगा, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ पड़ेगा, फिर उड़ीसा पड़ेगा और फिर आंध्र प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होकर ये मानक समय रेखा गुजरी है। अक्सर आपसे पूछ लेते हैं कि किन किन राज्यों से होकर गुजरी है, ये ना पूछ के 4 ऑप्शन देगा और करेगा किस राज्य से होकर नहीं गुजरी है। आपका बिहार इसमें जरूर डाल देगा, क्योंकि कन्फ्यूजन के लिए आदमी बिहार लगा देगा या और कोई दूसरा स्टेट लगा देगा, जैसे कि पश्चिम बंगाल। तो कभी कभी कन्फ्यूजन में लगता है कि शायद यहाँ से होगी तो नहीं निकली है, तो ऐसे में प्रश्न गलत हो जाते हैं। अगर भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है। और जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की सीमा 6100 किलोमीटर लगती है। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई की अगर बात करें तो 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इतने क्षेत्रफल में ये इसका टोटल एरिया बनता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड का जो है, पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.43% है, 2.43%। और इस तरह क्षेत्रफल को देखते हुए भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश हो जाता है। किसके बाद? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंख्या के मामले में अभी तक चीन नंबर 1 पर था। हाल ही में सर्वे में ये पाया गया है, हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि अब भारत जो है जनसंख्या के मामले में चीन से आगे हो चुका है। तो जनसंख्या के मामले में हम नंबर 1 पर आए और क्षेत्रफल के मामले हम 7वें स्थान पर आए। और विश्व की 17.5% आबादी यहाँ पर भारत में निवास करती है। तो दोस्तों ये था भारत के बारे में, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक है। अब धीरे धीरे से इन चीज़ों को हम लोग और आगे जानेंगे। धन्यवाद।